हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं बीएससी फोर्थ सेम में इम्यूनोलॉजी, जिसे हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं, ये आपके कोर्स में है। तो आज जो ये लेक्चर है ये इम्यून सिस्टम से संबंधित है और ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम बताएंगे कि कितने टाइप इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं और इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा तंत्र की के अध्ययन को ही प्रतिरक्षा सिस्टम कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के टीके पर काम किया था और उसके बारे में बताया था। अब बात आती है कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, जो इम्यूनिटी है वो इट इज़ ऑफ 2 टाइप, इनेट इम्यूनिटी, दूसरी है एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को स्पेसिफिक डिफेंस भी कहते हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी कहते हैं। तो हम लेते हैं इनेट इम्यूनिटी को पहले। तो इनेट इम्यूनिटी को में जो आएंगे बेसिकली 2 टाइप्स के लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे और दूसरे को दूसरा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी एंटीजन, सबसे पहले तो जानिए एंटीजन, व्हाट इज़ एंटीजन। एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, केमिकल कुछ भी हो सकता है जो डिजीज़ कॉज करता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन, उसे एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले एंटर करने से पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हमारी बॉडी की रक्षा किससे होती है, सबसे पहला आता है फिजिकल बैरियर, फिर उसके बाद आता है केमिकल बैरियर, है ना। फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी में जाने से रोकती है। उसके बाद बारी आती है केमिकल बैरियर्स की। केमिकल बैरियर्स में क्या हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, टीयर्स में लाइसोजाइम्स वगैरह, ये सब क्या है, ये केमिकल बैरियर हैं जो जब कोई एंटीजन हमारे आता है हमारी बॉडी में तो ये उसको मार देते हैं या रोक लेते हैं। तो उसे केमिकल बैरियर, जिसमें सलाइवा भी हो सकता है, म्यूकस भी, टीयर्स भी और गैस्ट्रिक जूस भी, ये केमिकल बैरियर में आएंगे। फिर बात आती है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की। देखिए इस वाले पोर्शन पे आ जाइए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर। जब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आएंगे तो आप देखेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो इम्यूनिटी है वो 3 टाइप से होती है। सबसे पहले होगी सेलुलर डिफेंस, है ना, सेलुलर डिफेंस। दूसरा है ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम से डिफेंस, फिर है मॉलिकुलर डिफेंस। तो सेलुलर डिफेंस में आएंगे फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और मैक्रोफेजिस। ये क्या करते हैं, ये कोई भी हमारी बॉडी में जो एंटीजन आता है उसको मार देते हैं। ये जो फैगोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजिस, ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा ये ब्लड लिम्फ सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, मॉलिकुलर डिफेंस सिस्टम, किसमें, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये हो गई इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी रहती है, जन्मजात होती है, उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये फैगोसाइट, इन सब का काम क्या है, जो भी एंटीजन आया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के लिए डेंजरस हो उसको मार देता है। फिर आता है आपका अडेप्टिव काइंड ऑफ इम्यूनिटी। इसको जैसे कि हमने बताया एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये
थर्ड टाइप में इसमें जो है ये इसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहेंगे। मतलब पहले से अगर बच जाता है तो दूसरी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसको रोकता है एंटीजन को। फिर अगर उसे भी नहीं रोकता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी में वर्क करती है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बॉडी में कैसे वर्क करेगी, ये जो है इसमें लिम्फोसाइट्स बनती हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं, उनसे लिम्फोसाइट्स बनती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसमें जो है दो टाइप की बेसिकली सेल्स बनती है, बी सेल्स और टी सेल्स। ये देखिए बी सेल्स और ये हो गई टी सेल्स। तो ये बी सेल्स और टी सेल्स दो टाइप की सेल्स जो बनेंगी। बी सेल्स जो है इससे होती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है फ्लूइड, मतलब ब्लड से रिलेटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं और जो भी एंटीजन आता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, उसको उससे फाइट करके उसे मार देता है। फिर आती है टी सेल्स, दूसरी टाइप की सेल बनती है टी सेल्स। इससे रिलेटेड इम्यूनिटी होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अगर एंटीजन हमारी सेल के अंदर चला जाता है तो टी सेल्स ट्रिगर हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट में आएगा इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून अभी हमने पहले बताया था ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, इसके हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। इसमें हम देखते हैं जो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में जो भी एंटीजन वगैरह लिक्विड वाले पार्ट में जो आता है वो जब कैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है। सबसे पहले तो हमारे जो ब्लड में, जैसे हमने बताया था, मैक्रोफेजेस वगैरह ये होती हैं। ये जो भी एंटीजन आएगा या पैथोजन आएगा, ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज क्या है, ये वाला पोर्शन, इसका क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेंगे। मैक्रोफेजेस उससे बाइंड हो जाएगी। जैसे ही मैक्रोफेज एंटीजन को एनगल्फ करता है तो इसमें एमएससी मॉलिक्यूल इससे बाइंड हो जाता है। ये है एमएससी मॉलिक्यूल, देखिए। फिर जैसे ही ये एमएससी मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता है तो ये टी सेल्स एक्टिवेशन को प्रमोट करता है। टी सेल्स एक्टिवेशन जो है काइनिन्स निकालकर बी सेल्स को एक्टिवेट करती है। उसके बाद बी सेल्स डिवाइड होकर दो टाइप की सेल्स बनाती है। एक तो प्लाज्मा, ये वाली प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, और मेमोरी सेल्स बनाएगी। प्लाज्मा सेल्स अगेन डिवाइड होकर बनाएगी एंटीबॉडीज़। ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है ये वाली ऐसी, ये क्या है, ये एंटीबॉडीज़ की हैं। ये एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक टाइप की होती है। जैसा एंटीजन है पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की प्लाज्मा सेल से डिवाइड होकर एंटीबॉडीज़ बनेगी और उसके साथ बाइंड होकर उसको किल करती हैं, एंटीजन को किल करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है, इसमें हम देखते हैं कि जो सेल से रिलेटेड होती है। इसमें जैसे सेल के अंदर इन्वेट कर जाता है कोई भी पैथोजन, है ना, तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट सिक्रीट करती है ये। फिर उसके बाद ये ट्रिगर करेगा हेल्पर सेल को। फिर इंटरल्यूकिन 2 से रिलीज़ होगा तो टी हेल्पर सेल रेप्लिकेट होकर क्या बनाएंगी, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। तो जो टी सेल्स है वो दो टाइप की होती है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और टी हेल्पर सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उससे मेमोरी सेल्स भी बनेंगी और एंटीजन को किल करने वाली सेल भी बनेगी। ऐसे ही टी हेल्पर, जिसे TH भी कहते हैं, TH और TC, तो TH साइटोटॉक्सिक सेल्स होंगी और टी हेल्पर सेल्स होंगी। उससे भी स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी सेल्स भी बनेगी और इसके साथ साथ मेमोरी सेल्स के साथ साथ इसमें इसको एंटीजन को मारने वाली सेल्स भी
बनती है। इस तरह से ये हो गई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट उसमें वीडियो से हम आपको बताएंगे, ये रेफरेंसेस हैं, वीडियो हमने ये वाली साइट से ली है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। हमारा इम्यून सिस्टम किस प्रकार वर्क करता है इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। इसमें ये एपिथेलियल सेल दिखाई दे रही हैं आपको, और इसमें आपका ये जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, इससे ये एंटीजन जो कि फॉरेन पार्टिकल है इसके अंदर एनगल्फ हो जाएगा। और उसके बाद फैगोसाइट्स, WBC में से जो फैगोसाइट्स है, ये जो वाइट कलर की ये है फैगोसाइट्स। तो ये इससे एंटीजन बाइंड होगा और ये एनगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लेते हैं WBC इसे, फैगोसाइट्स एंटीजन को अपने अंदर ले लेती है और उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, वायरस फ्रेगमेंट्स। तो इसके बाद इससे रिलीज़ होते हैं साइटोकाइंस, ये केमिकल्स होते हैं। और फिर जो साइटोकाइंस हैं ये डेंड्रिटिक जो सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स होती हैं। और इसमें इससे इसके रिसेप्टर से टी सेल्स बाइंड होंगी और इसको ट्रिगर करेगी टी सेल्स को, और टी सेल्स डिवाइड हो जाएंगी। जैसे ही हमने बताया 2 टाइप की होती हैं, टी सेल्स साइटोटॉक्सिक और हेल्पर सेल्स। और फिर बी सेल्स, टी सेल्स बी सेल्स को ट्रिगर करेंगी और बी सेल्स से 2 टाइप की सेल्स बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगी एंटीबॉडी, वाई शेप की जो है ये एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी किससे बाइंड होगी, एंटीजन से, रेड कलर का एंटीजन से बाइंड होकर इसको डिस्ट्रॉय करती है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस इस हमारे जो फ्लूइड में होती है। तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी दोनों करती है। ओके, थैंक यू।